पितामह देव जय गणेश देव। नमस्कार, मैं मयंक कोरवाल, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय जोशी जी। आज नमस्कार, आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है और सभी है ना, तो इनके चरणों में यही वंदना है। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, जो होलिस्टिक हेल्थ का जो हमारा एक मिशन है, उस मिशन में पहला पुष्प इनके चरणों में ही जाता है जी। सर, हम क्योंकि मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी में बात कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, विवेक, बुद्धि इस सब से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना आज हम इस तरीके की चर्चा करें कि हम गणेश जी से जाने कि मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी कैसे काम करेगी और गणेश जी से सीखें। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं गणेश जी को आप किस तरीके से आप होलिस्टिक हेल्थ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता जैसे हनुमान जी है वैसे गणेश जी है। और हनुमान जी क्योंकि संकट मोचन है और गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो दोनों की बहुत रोल है। और विघ्नहर्ता गणेश जी हम सबके जीवनों से जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की, वो दूर करें। इसी कामना के साथ सबसे पहले हम समझते हैं गणेश जी को, उसके बाद फिर इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे जी। तो सबसे पहले तो हमको एक समझना है कि जो पंचभूत मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसका जो सबसे एक महत्वपूर्ण तत्व है वो है जल तत्व। तो जल तत्व का जो अधिपति है वो गणेश जी है। तो गणेश जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है ना। तो हमको इसमें ध्यान रखना है, हम इन पांचों तत्वों के बगैर एक जीव जगत की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो जल तत्व के अधिपति भगवान गणेश हर जीव के अंदर रक्त रूप में विराजते हैं और जो जितने भी हुए देव उनके साथ सब में पूज्य है ना। जैसे सृष्टि का कोई भी शुभ अशुभ काम जल के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, वैसे गणेश कोई तप तप अनुष्ठान आदि कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते। तो ये गणपति जी को, ये जो गणपति जी हैं ये आदि देव है। इनके हर युग में एक अलग अवतार है ना। इनकी जो शारीरिक बनावट है, एक ये इंडिकेशन, यदि हम इनकी शारीरिक बनावट को हम देखेंगे ना, तो उसकी एक विशिष्ट और एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है ना। जैसे हम इसका देखें, श्री गणेश को प्रणव ओम कहा गया है। यदि ओम को हम ध्यान से देखेंगे, उसका एकाक्षर ब्रह्म के ऊपर वाला भाग गणेश के मस्तक को प्रकट करता है, नीचे वाला भाग उनका पेट, चंद्र बिंदु लड्डू को, और जो माता है ओम के ऊपर सूंड का प्रतीक। कहीं ना कहीं जो एक प्रणव है उसमें भी गणपति जी का है। और शरीर के एक एक अंग के बारे में
गणेश जी की छोटी छोटी आंखें, है ना, ये जो छोटी छोटी आंखें हैं, आंखें एकाग्रता, है ना, और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक, ये सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि है। छोटी आंखें हमेशा ये शिक्षा देती है कि हमें देखने पर परखने की, है ना, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हमें दूरदृष्टि रखने का आवश्यकता है, इससे हम आने वाले किसी भी समय से बच। फिर गणेश जी के दो बड़े बड़े कान दिए, भगवान ने कान दिए हैं। इनका जो कान, वो है कान, ये बेहतरीन श्रवण शक्ति, ज्यादा से ज्यादा सुनो, इसका है। गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, बड़े कान अधिक सुनते हैं और हमें सतर्क करते हैं, ध्यान से। इसलिए कि इंडिकेशन है कि हमको हर चीज को भी सुनना चाहिए। हमें काम वाली बातों पर ध्यान देकर व्यर्थ की बातों को अनसुना कर देना चाहिए। तो ये कान, अब इनकी जो लंबी सूंड है ना, तो सूंड जो है, ये हमेशा ही ध्यान रखना, सदैव अनुशासित रहने का प्रतीक देती है ना, हमेशा अनुशासित रहें। प्लस महाबुद्धि, ये जो हमारा कोई पेट है ना, ये परिवार को पालन पोषण करने के लिए सूंड जो मदद करती है, तो ये पालन पोषण का, और कोई समस्या आ जाए, अब देखना, सूंड से लड़ता भिड़ता हर समस्या से, और पोषण भी सूंड करती है। सूंड परिवार को पालने का भी काम कर रही है, उसमें समस्या आ जाए तो उससे संघर्ष करने के लिए भी। यहाँ यदि मैं गणपति जी के मस्तक की बात करूं, इनका माथा चौड़ा माथा है। चौड़ा माथा जो है, ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक। तो ये बहुत ही कुशल नेतृत्व करने वाले होते हैं। बड़ा सिर हमें ये शिक्षा देता है कि हमें लाइफ में हमेशा बड़ा सोच बड़ा बनाना रखना। अब इनकी भुजाएं हैं 4। आप यदि मनुष्य जीवन को देखोगे, हर व्यक्ति की 2 ही भुजाएं होती है, पर इनकी 4 भुजाएं इंडिकेशन है कि हम 2 भुजा से इतना काम करें, 4 भुजा के बराबर, और चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता, हाँ, हर दिशा में अपना काम कर सके, ये देते हैं। फिर काम से पीछे नहीं हटना, ये हमको ये संकेत करते हैं। 4 हाथ, 4 भुजाएं, स्टोन है, इनको लंबोदर बोलते हैं, है ना। लंबोदर क्यों है? क्योंकि ये हर बात को अपने पेट में रखते हैं, है ना। ये मामला नहीं, इसकी बात उसको बोल दी, उसके बाद इसको बोल दी, इनका पेट तो बहुत बड़ा है। तो हमें इधर उधर की बातों से, लड़ाई झगड़ों से बच के हमें अपना पेट बड़ा रखना है, और नकारात्मक बातों को पचाने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, सब कुछ स्वीकारने का भाव, अच्छा हो बुरा हो, ये हमें सिखाता है, पेट सिखाता है। अब गणेश जी का एक दंत तो है, ये भी एक प्रतीक है। एक दंत जो है, ये एकता का, और ये बताता है कि ये दांत सबसे मजबूत होना चाहिए, और एकता और बलशाली होने का हमें प्रतीक। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना। फिर बुरी आदतों का त्याग और अच्छी चीजों को बनाए रखना। साथ ताबूत है, एक साथ टूटा हुआ है, वो टूटा क्यों था, तो उसके लिए भी बहुत स्टोरी है, वो अपन कभी समय होगा उसको देखेंगे। फिर गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है ना, तो चूहा क्या करता है, चूहा हर चीज को कुतर देता है और खराब देता है। दूसरे लोगों की प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी होती है, जो व्यर्थ की बातें करते हैं और हर चीज को खराब करते हैं। तो गणेश जी क्या करते हैं, तो दबा के रखते हैं और उसे अनुसार चलाते हैं। उसी प्रकार इंसान को भी बुद्धिमान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, ताकि वो दुष्ट लोगों को मनमानी करने से बच सके। और एक हमेशा ध्यान रखना, विकारों की सवारी, हमें हमारे विकार पता है, विकारों की सवारी करने का है ना, हमको ये भी ध्यान रखना है कि चूहा क्या प्रतीक दे रहा है ना। फिर यदि हम देखें, गणेश जी का विशालकाय शरीर, बड़ी शरीर, गणेश जी का जो विशालकाय शरीर है, ये बड़ा तो है पर शांत स्वभाव है। वो बोलते हैं ना, कई लोग बैठ गए तो ये गणपति विराजित हो गए, तो ये बहुत ही शांत प्रकृति,
और अपने आप में मस्त रहते हैं। अपनी ऊर्जा और उसका समय आने बल देता है ना? तो जब भी आवश्यकता पड़ती है, ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को भी अपनी शक्ति और ऊर्जा का व्यर्थ में नाश नहीं करना चाहिए और जब समय आए तब इसका बेहतरीन उपयोग करना चाहिए। ये हमने देखा है ना, बड़े कान देख लिए, फिर इनका मुंह छोटा है, तो हमेशा कम बोलना, मुंह छोटा है, कान बड़े हैं, ज्यादा सुनना। फिर इनके पास एक अस्त्र है, इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी इसके लिए कि सभी प्रकार से बंधन को मुक्त करने का प्रतीक। हमको ये सब चीजें समझना है, गणपति जी के मंत्रों को समझना है। यदि हम ये समझते हैं तो हम जल तत्व को पूरा सीमित कर सकते हैं। बाकी के तत्वों को, जैसे कहीं आग लग गई, अग्नि तत्व है, अग्नि बुझाने के लिए जल तत्व का काम आता है। मिट्टी तत्व है, मिट्टी तत्व से कुछ शेप देना है, जैसे आटा गूंदना है, मिट्टी का शेप बनाना है, तो उसमें जल तत्व की भी जरूरत है। वायु तत्व में हवा में नमी है ना? हर तत्वों का कहीं न कहीं आधार जल तत्व है और हमें गणेश जी को एक प्रतीकात्मक मान के, प्रथम देव मान के, इनकी पूजा के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना है। और ये जो 10 दिन आते हैं, ये 10 दिन पूजा के होते हैं। अभी जैसे ये गणपति जी आए हैं, ये शुद्ध गौ माता के उपले के बने हुए हैं। तो इनको 10-11 दिन सेवा करो, तो फिर अपने घर के गमले में वो कर दो। तो हमें कहीं न कहीं अपने भगवान को अपने हाथ से पूजा करना, 10 दिन पूजा का प्रतीक है। और इसको यदि हम मस्तिष्क से, इलाज से जोड़े, अगर हमने इनके रूप को पहचान लिया तो ये रूप हमें है। तो भी कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, तीक्ष्ण बारीक निगाह से देखना है, हर चीज को बात को पेट में रखना है, अपनी बुराइयों को दबा के रखना है। हाँ, सामने वाले की बुराई को दबा के, आपने बुराई तो आप तो उससे काम कर लोगे, है ना? जी डॉक्टर में बिल्कुल। गणेश जी के बारे में जो कुछ आपने बताया सर काफी अद्भुत है। ये सब चीजें अगर लोग समझ ले, जान ले, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है गणेश जी से। और गणेश जी बुद्धि के प्रदाता भी हैं बहुत। अगर उनसे हम सीखें तो बहुत कुछ हमें समझने मिलेगा कि किस तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। विवेक के दाता है और सबसे ज्यादा तेज लिखने वाले, क्योंकि महाभारत की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से उन्होंने लिखा था वेद व्यास जी के साथ। तो आज जो, और आपने कहा कि जल तत्व के स्वामी भी वही है, तो क्योंकि ये हमारी जितनी भी मेंटल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं जल तत्व से रिलेटेड भी होते ही हैं। तो अगर गणेश जी की स्तुति करेंगे तो आपका बुद्धि विवेक भी ठीक रहेगा और शायद आपको ये ऐसी बेस्ट फ्लावर थेरेपी या इन सब चीज़ों की जरूरत ना पड़े अगर आप गणेश जी की स्तुति करें, पूजा अर्चना करें। तो इसी सिलसिले में, क्योंकि हमारा कल का सेशन भी हमें आगे लेके जाना है, तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं और साथ के साथ इसमें भी आपकी करते हैं। तो आवाज कल, थोड़ी कट रही है, हाँ, आवाज कट रही है, आवाज आपके कट रही है। नेटवर्क का चैलेंज है ऐसा, जहाँ आवाज की दिक्कत आ रही है। चलिए कोई नहीं, चलने देते एक हैं। बार उसको फिर से कट करके आप फिर हाँ, रिज्वाइन कर मैं लें, करता हूँ, फिर बिल्कुल बहुत करता ज्यादा। तो गणेश जी का जो प्रिय रंग है वो लाल और सिंदूरी रंग है ना? दुर्वा इनको बहुत प्रिय है और दुर्वा अपन ट्रीटमेंट में भी उपयोग में ले सकते हैं। इनकी लिखने की आदत है ना? तो हमेशा ये जो देखा है हमने, और इनको पूर्व दिशा बहुत पसंद है गणेश जी को, और दक्षिण दिशा पसंद नहीं है। हमेशा हमको जो ध्यान रखना है, जब भी हम भोजन करने बैठे हैं, पूजन करने बैठे हैं, हमको दक्षिण की तरफ मुंह करके ये काम नहीं करना है, पूजा लिखना है, क्योंकि है ना? और जो चतुर्थी है, ये गणेश जी के लिए बहुत प्रिय तिथि है और स्वास्तिक इनका चिन्ह है। इसलिए आप देखना, हर शुभ काम में हम स्वास्तिक बनाते हैं। और सुंदर और घी की मालिश। और सबसे बड़ी खुशी की बात, गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम के लिए ये आदर्श देवता है और ये कामना बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो हमको क्या करना है, हम गृहस्थ है, सांसारिक है, परिवार में है, तो इनकी आराधना करें और इनकी आराधना नहीं, इनके बताए नियमों को पालन करें
बहुत ज्यादा सार्थक हो सकते हैं। जी डॉक्टर भाई। जी बिल्कुल। चलिए सर, अब हमें अपने कल के सेशन को आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा उसकी चीज़ों को भी हम लोग जोड़ते हैं, और इसके साथ साथ हम गणेश जी पे बात करते रहेंगे कि इनसे हम और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो आप भी जोड़ते रहिएगा। चलिए, जो कल हम बात कर रहे थे, तो लास्ट की कुछ चीज़ों को हम जोड़ते हैं। हनी बीम तक हमने बात की है। इसके बाद जो आता है वो है इम्पेटियंस। इम्पेटियंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। ऐसे जो लोग मिलेंगे वो आपको मिलेंगे अधीर, व्यग्र लोग मिलेंगे, बेचैन होंगे, जल्दबाजी में काम करने वाले होंगे, विचार, कार्य स्वभाव, फैसला करने, बोलने एवं खाने आदि सभी कामों में, सभी ऐसे जो काम है उनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, और धीरे काम करने वाले लोगों को ये लोग पसंद नहीं करेंगे। ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी काम करें, और उनके काम को छीन के खुद करने लगते हैं, और बहुत जल्दी गुस्साने वाले और शीघ्र शांत होने वाले भी होते हैं। और अगर इनका ठीक है, अच्छा स्वभाव है, तो चल जाता है, लेकिन अगर ये और ज़्यादा गुस्से की आदत पाल लें तो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत आता है, और बीमार होने की भी इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में सब चीज़ें करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाना, जल्दी जल्दी क्रोध हो जाना। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, ऐसे लोगों को भी हम ये एम्पेटिन दे सकते हैं। और ऐसे लोगों की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें हल्ला गुल्ला और बैड स्मेल और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट करते हैं। और अगर हम बीमारियों की बात करें तो ऐसे लोगों को हार्ट डिसीज होना है, हाई बीपी होने, थायराइड होने, ब्लड प्रेशर होने, अर्थराइटिस और स्किन डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, और इंसोम्निया के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सारी चीज़ों पे ना बहुत जल्दी-जल्दी के चक्कर में कई सारी चीज़ों को नेगेटिव ले जाते हैं, लोगों के काम छीन के खुद ही करने लगते हैं, बात-बात पे क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो आदतें हम बात कर रहे हैं, ये इनको सुधार लेते हैं, तो इनके व्यक्तित्व में ऐसी क्वालिटी आती हैं कि ये बहुत अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, और बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो अ, अपने आप पे काबू नहीं कर पाते, गुस्से पे काबू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनको जल्दबाजी में काम करना पसंद है, तो वो अपनी टीममेट्स, क्योंकि घर में या ऑफ़िस में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रोसेस के साथ काम करते हैं, और सबका टाइम स्लॉट, काम करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। तो ऐसे लोगों को दूसरों के साथ थोड़ा तालमेल बिठाने में भी दिक्कत आती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इम्पेटियंस को लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, जिससे आप दूसरों के साथ तालमेल करके काम कर पाएँगे, और दूसरे आपके साथ कर पाएँगे, और आपका एक नेचर, बिहेवियर भी अच्छा बनेगा, और आपका एक अच्छा माहौल बनेगा काम करने को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। और यहाँ पे अगर हम मुद्रा की बात करें, तो प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और हाथनी मुद्रा, इन 3 मुद्रा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई लोगों ने कल मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे मुद्रा को लेके, तो मुद्रा का हमारा एक स्पेशल सेशन है, मैं आज फेसबुक पे दोबारा डाल दूँगा, उसको आप देख लो, उसमें बहुत सारी मुद्रा के बारे में हमने बात की है, और आगे फिर से हम उस सेशन को लेके आएँगे जिससे हम और ज़्यादा मुद्राओं को बताते हैं। तो ये उनके लिए था। और बाकी अगर हम फूड की बात करें इम्पेटियंस वालों को, तो इन्हें कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर में, और फाइब्रेशियस फूड खाना चाहिए, दालें खानी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ऐसे फल वगैरह खा के ही अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। बाकी प्राणायाम, महाप्राण ध्वनि, ये तो सबके लिए है ही। महाप्राण ध्वनि का जो तरीका हमने पहले सेशन में आपने बताया था, उस तरीके को अपनाएँ, रात को सोने से पहले करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इम्पेटियंस वालों के लिए। अपने विचारों पे काबू पा जाते हैं, और बहुत अच्छा हो जाता है जब जब आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, ताकत है, उसको सही दिशा मिल जाए, उसको सही गाइडेंस मिल जाए, तो अपने आप को सही दिशा देने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग जिनको जल्दबाजी में काम करना पसंद है, आप जल्दी-जल्दी काम तो करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी और जल्दी-जल्दी काम करने में थोड़ा-सा फ़र्क है, अगर आप देखें कि आपने जल्दबाजी में कुछ कर दिया, वो कैसा रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा, नहीं पता। जल्दी-जल्दी करना मतलब काम की स्पीड में तेज़ी लाना, ये इसको थोड़ा-सा समझिए, और आप अपने आप को ठीक रखिए, दूसरों को ठीक रखिए। इसी के लिए सेशन है, तो ऐसे लोग इम्पेटियंस को करें। अपने आप को अगर हम खुद ही डायग्नोज़ कर पाएँ तो अच्छा है, नहीं तो किसी अच्छे होलिस्टिक थेरेपिस्ट से आप मिलिए। और जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, जो होलिस्टिक थेरेपिस्ट देख रहे हैं, तो वो तो अपने आप को समझ के इस चीज़ को कर सकते हैं। अगला जो फ्लावर है, आवाज़ आ रही है सर आपको? तो यहाँ जो आपने बताया ना, इसकी सबसे बढ़िया जो मुद्रा है वह
अपान वायु मुद्रा, क्योंकि जो भी हार्ट डिसीज मतलब क्या, कहीं भी रुकावट है ना, जो हाई बीपी वगैरह में यदि हम कहें तो अपान वायु मुद्रा यदि हम 15 से 20 मिनट यदि हम करते हैं सुबह शाम 2 बार, तो हमारे हृदय रोगों की कई समस्या, कई चीजें ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और ये है ना, तो ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा, इन दोनों को यदि मिला लिया, अपान वायु मुद्रा, ये चीजें हमको है ना बहुत अच्छी मदद कर सकती है। साथ में जब हमको कोई लिक्विड लेना है वो ले, खाना चबा चबा के खाएं, है ना, नींद पर्याप्त ले, क्योंकि मन का जो रोग है ना, मन मतलब मन बहुत चंचल है, इसका पूरा संबंध आपके उदर से है। आपका पेट गड़बड़ है तो आपको शरीर में कष्ट आएंगे, यदि आप पानी कम पीते हैं या पानी ज्यादा पीते हैं, दोनों गड़बड़ है। पर और पानी पीना है, खाना खाना है, तो ये ध्यान रखना है, पानी जब प्यास लगे तब नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1-2 गिलास पानी पी लो, शाम को खाने के 1-2 घंटे बाद पानी पी लो, सुबह उठ के उषा पान में हम ले सकते हैं पानी। पानी पीने का ध्यान रखो, खाना खाने का ध्यान रखो, सीजनेबल खाओ, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, जो मौसम में नहीं है हम अपनी लाइफस्टाइल में आ गए। उनको लाइफस्टाइल से बचने के बजाय सीजनेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो, और सबसे बड़ी चीज यदि वास्तु के हिसाब से कहें, जी के हिसाब से कहें, सबको खिला के खाना है। हमको ये नहीं करना घर में कि महंगी के लिए अलग बन रहा है, मेरे लिए अलग बन रहा है, मेरे लिए अलग बन रहा है। हम यदि परिवार में है तो कैसे हम कम साधनों में बड़ा काम कर सके ना। कई घरों में होता क्या है कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग टूथपेस्ट, हर व्यक्ति के लिए एक अलग साबुन, एक अलग तेल, तो कहीं ना कहीं जो हमें एकाग्रता बनानी है, परिवार में संगठनता बनानी है, शरीर में स्वास्थ्य लाना है, तो हमें इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर जी, बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है जो आपने भी सजेस्ट की, बहुत ज़रूरी है। और महेंद्रनाथ मुद्रा जी हमारे को सुन रहे हो, लिख रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, कभी हम आपको भी सुनेंगे, जल्दी आपसे समय लेंगे 5 से 6 के लिए भी। तो अगला जो है वो है लार्ज या लार्ज किसको बोलते हैं, इसकी जो ये जो लोग होते हैं इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, आत्मविश्वास का अभाव होता है इनके अंदर, और ये काम के प्रारंभ होने से पहले हार मानना, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो दुर्बल मन होता है इनका, और जो आत्मशक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, वो भी कम होती है। ये किसी भी काम को करने में पूर्ण सक्षम होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण असफलता की आशंका आती है। तो ऐसे लोगों को लाश हमें देना चाहिए। और अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये दिक्कत है कि ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कई सारे ऐसे लोग जिनके अंदर इनसे कम योग्यता होती है वो आगे बढ़ जाते हैं, तो उसको देख के इनके अंदर एक आत्महीनता आ जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने इसके लिए ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को करना चाहिए, और अपने आप को हीन व अयोग्य ना समझ के दूसरों की सफलता से खुश होकर उनकी प्रशंसा तो करिए, लेकिन साथ के साथ अपने आप को भी योग्य बनाने के लिए, अपने आप की पहचान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि आपको कोई मेंटर ऐसा चाहिए जो आपके अंदर की क्वालिटी को निखार सके, आपके अंदर की क्वालिटी पे बात करके आपको समझा सके। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे मेंटर से आप मिलिए। अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छे अभिनेता बनने की ताकत रखते हैं, और क्रिएटिव फील्ड में जाने की ताकत रखते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। बस एक ही चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंस की, वो नहीं होता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और ऐसे लोगों को हम बात करें तो मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करते हैं, अपने आप में आलसी महसूस करते हैं, उत्साह की कमी रहती है, और मांसपेशियों में स्फूर्ति तथा ऊर्जा का अभाव पाया जाता है। मतलब प्रोएक्टिव नहीं होते, थोड़ी सी एक्टिवनेस में कमी आती है, लेकिन मेहनती बहुत होती है। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर मैं बात करूँ बीमारियों की, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, अल्सर जैसी प्रॉब्लम होना हो सकती है अगर बहुत टाइम तक ये सब चीज़ें इनके साथ चलती रहे। तो अब इनको अपने आप में क्या सुधार करना है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। सबसे पहले तो अपने पर विश्वास करना है, जो भी करने जा रहे हैं वो अच्छा काम है, वो ये कर सकते हैं, उसी को करें, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे जब सफलता मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बाहर आता है। तो इसको ध्यान रखें, जहाँ भी ये जैसे उसे स्वीकार करें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि
अपने आप को कम समझे किसी और से, आप कम नहीं है, आप बहुत बेहतर है, इसको मान के चले। अपने किसी अच्छे मेंटर से मिले जो आपके अंदर पॉजिटिविटी डाले, और आप लोग को अगर जरूरत है तो हमारी पूरी टीम अवेलेबल है आपके लिए, हमसे किसी से भी बात कर सकते हैं। अपने अंदर सकारात्मक भावना का विकास करें, और जब तक ये नहीं हो पा रहा है तो लार्ज जो बेस्ट फ्लावर है उसे आप जरूर प्रयोग करें। आज के टाइम यहाँ में एक जी यहाँ मैं एक बहुत चीज ज्यादा जरूर ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर हमको लग रहा है कि अंदर अल्सर या खाले जैसा कुछ हो रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं पेट में गर्मी का विकार है, तो हमको ठंडक के लिए कोशिश करना है। और ऐसे लोग जिनको इलाज बताइए डॉक्टर मयंक जी ने, नाभि के आकृति बर्फ घुमाएंगे, बर्फ का आइस क्यूब ले लें, बर्फ का आइस क्यूब, उसको नाभि के आसपास घुमाएं और फिर वो खत्म हो जाए उसको, तो उससे उनकी पेट की गर्मी पूरी खींच जाएगी। और सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो पेट में गर्मी नहीं चाहिए, क्योंकि पेट के आसपास पूरी शरीर की जितनी भी मेन फैक्ट्रिया है, लीवर, पेनक्रियाज, है ना, किडनी, लीवर, ये सब अंदर, बढ़िया छुट्टियां, ये सब पेट के अंदर है। और यहाँ यदि गर्मी बढ़ गई तो पूरा शरीर हमारा बेकार में। तो बर्फ की आइस क्यूब, बर्फ से सेक नहीं बोला मैंने, बर्फ की पट्टी नहीं बोला मैंने, आइस क्यूब घुमा दी, उसके बाद उसको बॉडी नेचुरली अपने टेम्परेचर पे वापस ले आएगी। जी जी मयंक जी। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को लार्ज का सेवन जो कर रहे हैं उनको गणेश मुद्रा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, उत्तर बोधि मुद्रा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, नमस्कार मुद्रा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और गणेश मुद्रा का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम भी करती है, तो जरूर करें। और लिक्विड डाइट, जैसा कि हमने कल भी बात की थी, लिक्विड डाइट में पानी का भी ध्यान रखना है। लिक्विड में आप जूस वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। आप लोग क्या करिए कि रॉ वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए खाने में, तो ये आप लोग को बहुत फायदा करेगा। इसके साथ डीप ब्रीथिंग है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इन सबको लेके चले, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसके बाद जो अगला फ्लावर है वो है मिमलस। तो मिमलस जो फ्लावर है, इसके अंदर जो लोग हैं, ये लोग बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं, शर्मीलेपन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और भय और कायरता भी काफी देखने मिलती है। ये लोग मतलब ज्ञात भय से मैं कहूँगा नॉन फियर से डरते हैं। जैसे किसी को कीड़े का डर रहेगा, छिपकली का डर रहेगा, कॉकरोच का डर रहेगा, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। इस तरीके के जो डर है वो मिलेंगे। और इनके अंदर एक चीज और आपको देखने मिलेगी कि ये बहुत जल्दी से डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत तेजी से उससे बाहर आते हैं। इस तरीके के लोग ये आपको मिलेंगे। ये इनके अंदर संकोची स्वभाव के होंगे, हकलाने की आदत आ जाएगी, और इंटरव्यू से पहले या किसी एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहेगी। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो मिमलस है ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले डरते हैं या इंटरव्यू से पहले डरते हैं या नहीं भी डरते हैं, तो अगर हम मिमलस और लार्ज उनको देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बाहर आता है और बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे बच्चे या लोग जो सोसाइटी में नहीं बोल पाते या किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल पाते, लोगों के बीच में नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए मिमलस का प्रयोग हम कर सकते हैं। बच्चों के मन से जो डर है, ये इन सब चीज़ों के, कुत्तों का डर है, छिपकली कीड़े मकोड़ों का डर है, वो निकाल सकते हैं हम इससे। या किसी जैसे एक्सीडेंट का डर है, किसी को बीमारी का डर लग जाता है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, किसी को चोरी होने का डर लग जाता है, ऐसे डर मतलब अनजाने डर, ये जरूरी नहीं है ऐसा कभी हो, लेकिन इन चीज़ों का डर रहता है। जैसे किसी को अंधेरे का डर है, तो ऐसे लोगों को ये लेना चाहिए, नर्वसनेस हो जाती है। अगर किसी डर की वजह से हो रही है तो यहाँ हम मिमलस दे सकते हो। और कभी कभी किसी को अनजाना डर भी होता है कि जहाँ पता ही नहीं है किस बात से डर है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये चीजें हैं। और डर वहम की वजह से भी हो जाता है इनको, तो मिमलस वहम को भी दूर करने वाली अच्छी दवाई है। ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं जिनको कि मुझे इससे ये तो नहीं हो जाएगा, किसी को तुलसी भी सजेस्ट करते हुए मैं तुलसी से बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा। और एक सज्जन में मिले, उनको तुलसी पीने से प्रॉब्लम होने लगी, वो कहने लगे मुझे तुलसी से जुकाम हो रहा है, मुझे तुलसी से ये दिक्कत आ रही है। तो ये तो उल्टा ही है कि जबकि इससे तो आराम मिलेगा। तो ऐसे लोगों को मिमलस हो जाता है, कई लोग वहम हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि अगर मैं इनको फिजिकल शारीरिक बीमारियों की बात करूँ तो इनको डर की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंसोम्निया हो जाएगा, स्किन एलर्जी हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा
है तो आगे चल के डायबिटीज के भी चांसेस है, डायरिया हो जाता है, नर्वस ब्रीथिंग सिंड्रोम भी इनको हो जाता है, और कई सारी और भी दूसरी साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक और सेमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, मन का एक और फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मिमलस जो है मानसिक और शारीरिक बीमारियों के होने वाली जो पॉसिबिलिटीज है उसको भी कम करती है। ऐसे लोगों को मन में ऐसी चीज डालती है कि धीरे धीरे उस प्रॉब्लम के डर से बाहर आ जाएंगे, और अगर हो भी गई है तो बीमारियों से तेजी से ठीक होने के लिए ये बहुत अच्छा फायदा करती है। तो हम जब किसी ट्रीटमेंट प्रोसेस में जाते हैं तो नेचुरोपैथी ऑरिफ्लो देने के साथ साथ मिमलस भी दे सकते हैं, और मिमलस के साथ शुरुआत रेस्क्यू करके मिमलस देके उसे उस प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग बीमार हैं उनको हम देने में इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में बात करें फूड के बारे में, तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत जरूरी है, और खजूर दे सकते हैं अगर डायबिटीज नहीं है। और बाकी चीजें ये ध्यान रखनी है कि अगर उनको भी बीमारी है तो जब भी वो आपके पास आए, किसी के भी पास आए, या खुद भी अगर देख रहे हैं या खुद भी अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी बीमारी को देखें और उसके हिसाब से फूड को खाएं, फूड लेना स्टार्ट कर दें। आंवला बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ले सकते हैं, आंवले कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो वो खाएं अगर आप आंवला उबाल के पीते हैं। बाकी अगर हम कपालभाति करें, शीतकारी प्राणायाम करें, डीप ब्रीथिंग करें, वज्रासन सुखासन में की प्रैक्टिस करेंगे, खाना खाने के 10 मिनट बाद अगर एटलीस्ट 10 या 15 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। उससे शरीर भी मजबूत रहेगा और खाना। बाकी आगे हम और बढ़ते हैं तो सर अभी हम चाहेंगे बीच बीच में थोड़ा हम को भी याद करते रहे और साथ के साथ आगे बढ़े। जी गणेश जी के बारे में तो है ना, बुद्धिमत्ता का जिनका देखा ही है ना, तो हमको जितना अपने थॉट प्रोसेस को लिख के निकालेंगे, है ना, क्योंकि जितने भी ग्रंथ, कई ग्रंथ उन्होंने लिखे, हम ग्रंथ नहीं लिखे, कम से कम हमारे दिमाग का कचड़ा निकाल के उसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यदि हमें मन मस्तिष्क पे काम करना है तो हमें जैसा आपने बताया कि उनको वज्रासन में बैठना चाहिए, है ना। यहाँ एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग दिन में आराम करते हैं खाना खाने का, उनको बाई करवट सोना चाहिए, और सोते समय हम देर रात को सोते हैं, सोने टाइम पे तो सब पुरुषों को लेफ्ट करवट सोना चाहिए, महिलाओं को राइट करवट सोना चाहिए। अब ये राइट लेफ्ट करवट क्या है इसको बहुत ध्यान से समझ लें। ये हमारे दो स्वर होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट जो है ये सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट चंद्र नाड़ी है, और एक घड़ी मतलब 45 मिनट में ये स्वर बदलते हैं। तो होते हैं ईड़ा मतलब लेफ्ट, पिंगला और सुषुम्ना। तो हमको इसको बैलेंस करना है। तो जितने भी मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, में बहुत बड़ा रोल हमारे स्वर विज्ञान का है। हमको क्या करना है, का स्वर कोई बंद तो नहीं है मुझे ना। अगर स्वर बंद है, हम जल नीति कर सकते हैं, सूत्र नीति कर सकते हैं, रबड़ नीति कर सकते हैं, या नाक में तेल डाल के। और सबसे बढ़िया है अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो हम अपनी नस नाड़ी को खोलने के लिए जो हमारा स्वर तेज चल रहा है उसको बंद कर दो, और जो कम चल रहा है उसको, है ना, सूर्य वेदी, चंद्र वेदी, है ना। फिर शीतली शीतकारी प्राणायाम, यदि हमारे को ये लग रहा है कि हमारे पेट में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है ना, तो उस समय हमको शीतली शीतकारी प्राणायाम करना है। अगर हमको ये लग रहा है कि शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है तो सूर्य वेदी प्राणायाम, है ना। एक उज्जयी प्राणायाम जो कैल्शियम की कमी के लिए जो हमेशा अपन देखते हैं, उज्जयी प्राणायाम, सिंपल सा खराटे लेना है, गर्दन को थोड़ा सा झुका लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो क्लीनिंग हो जाएगा हमारा, है ना। फिर यदि हमको जरा सा भी ये लगता है तो बलून फुलाने की बजाय आप बाजार में ब्लोअर मिलते हैं, जो जिसमें 3 रंग के बलून होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, उसको हवा में उठाते हैं। तो जनरली हम वो कब परचेज करते हैं, जब किसी का बाईपास होता है। अरे यदि बाईपास
पहले यदि हमने फुटबॉल का ब्लेडर ले लिया या ये ब्लोअर ले लिया और इसको हमने फुलाना है, सक करना है सीख लिया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। और हम क्या करते हैं, घटना घटित होने के बाद, यहाँ मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि भगवान को हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया, पर हम उस डॉक्टर को, उस परिचित को धन्यवाद बहुत देते हैं जिसने हम बहुत भूखे थे और उसने हमको लाके खाना खिला दिया। हम बोलते हैं यार महंगी कितने अच्छे हैं, पर जो हमको जिंदगी भर से दे रहा है, हमने कभी उसको धन्यवाद। तो सबसे पहला हमको जो लाइफ में सीखने वाली बात है, हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद। ये उंगली अपने उठाई, ये उंगली उठाए और ये उंगली हम उठा पा रहे, इसका भी धन्यवाद दिया जा सकता है। और हम क्या करते हैं, उंगली कट गई और डॉक्टर ने उंगली चिपका दी और खड़ी कर दी, बोलते हम डॉक्टर कितना अच्छा से धन्यवाद। भगवान ने जो भी चीज हमें दी है, भले कम दी है ज्यादा दी है, उसका मान रखे। और एक गुरु मंत्र हमेशा ध्यान रखें, एक मूल मंत्र ध्यान रखें, अगर हमें कोई कमी है तो 10 दूसरी चीजें हमारे पास लोगों से एक्स्ट्रा है। अगर किसी का हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है मान लो, या दोनों हाथ नहीं है, तो उनके पैरों में लिखने की ताकत है, पैरों में नहाने की ताकत है, ब्रश करने की ताकत है। आप बताओ, आप में कभी हम पैर से पेन पकड़ पाए? पर ईश्वर ने इतने गुण हमें भर रखे, पर हम क्या करते हैं, हम हाथ का उपयोग हो रहा है तो दूसरी चीजों का उपयोग ही नहीं लेते। तो हमेशा कभी भी अपने को कमतर मत आओ। वी आर बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। हमारे जैसा ना हुआ है ना होगा। तो ये जो धन्यवाद देने की परंपरा हम रखेंगे, और गणेश जी हैं, कृष्ण भगवान है, राम जी हैं, गुरु नानक देव गुरु जी हैं, है ना, तीन पैगंबर हैं, इन सबसे सीखना है हमको, है ना। और हमारी बुद्धि लगाना है कि इसमें से हमको क्या ग्रहण करना है। कान बड़े रखे, मस्तिष्क बड़ा रखा, कोई हमें कंफ्यूज नहीं कर सके। पर हम क्या होता है, हम किसी से कुछ सुन लिया और उसके बारे में अवधारणा या गलत धारणा या अवधारणा बना ली, तो दोनों बुरी है। तो किसी की धारणा अवधारणा, आप अपना करो और गणेश जी जैसा दिमाग रखो। और दो कान भगवान ने दिए हैं, दो कान इसलिए दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, नहीं, दोनों कान के बीच में दिया है दिमाग। बात को सुनो, अच्छी लगे उसको ऊपर ले जाओ, अच्छी नहीं लगे उसको निकाल दो। सुनो, अच्छी लगे उसे ऊपर, और रेस्ट करना है। हमेशा ही ध्यान रखना है, पैर गरम पेट नरम, सिर को रखो ठंडा। अगर हमारे पेट ठंडे रहते हैं तो कितनी भी औषधियां ले ले, कितना इलाज कर ले, पैर गर्म रहना चाहिए, सिर ठंडा रहना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अभी जैसे ठंड शुरू होगी तो नीचे तो बरमुंडा या वो पहन के निकल जाएंगे, चप्पल पहन के, और ऊपर टोपा और पूरा पैक करके रखेंगे। जबकि सिर को ठंडा रखना है, यहाँ हल्का रखना, और पैरों को गर्म रखना है। आप ये देखोगे जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वो लोग बूट पहनते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, और जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ वो लोग चप्पल पहनते हैं। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। फिर चप्पल जूते में हमें हमारे साइज की चप्पल जूते पहनते हैं। हम क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में या अच्छे के चक्कर में हम कई बार छोटा शूज या बड़ा शूज पहन लेते हैं, इससे भी मन में विकार। तो हम छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखना है, खाना चबा खाना है, धीरे पीना है, माता पिता की चरण स्पर्श करना है। सबसे बड़ा उदाहरण गणेश, माता पिता की श्रद्धा रखते थे, आज उनको पूरा प्रथम पूजनीय है। तो हमको गणेश जी से, हमारे माता पिता से, हमारे जो भी जिनको हम आदर्श मानते हैं, मुझे नहीं पता आपका आदर्श कौन है, हर व्यक्ति का एक अपना आदर्श होता है। हम जिस धर्म को मानने वाले हैं, है ना, जैसे कुछ काउंसलिंग के लिए कुछ बच्चियां मेरे पास आई थी, और एक बच्ची ने मुझसे कहा कि मैं इस धर्म की हूँ और मुझे दूसरे धर्म के लड़के से प्यार हो गया, मैं क्या करूँ। मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ मेरे लिमिटेशन थे। तो मैंने एक ही चीज कही कि यदि खुदा को तुझे इस धर्म में भेजना होता, उसी धर्म में पैदा करता है तेरे को। तो जिस धर्म में है उस धर्म का मान रखो। हम क्या करते हैं, दूसरे धर्म में फिर वहां के संस्कार अलग,
परिपाटी अलग, एडजस्ट नहीं हो पाते। तो देश परिस्थिति काल को समझे और जैसा गणेश चतुर्थी हमने गणेश जी के लिए बात, महाशिवरात्रि की हम शंकर जी की बात करेंगे, विष पीने वाली, है ना। फिर कई चीजें हैं, तांडव की बात करेंगे, है ना। नवरात्रि में माता जी की बात करेंगे, है ना। तो जैसे अभी वो गया, अभी क्या कहते हैं, मुहर्रम गया, मुहर्रम में हम उनकी बात करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें ज्ञानवर्धक है, पर कुछ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के उसको विकृत रूप ला दिया है। मैंने तो कई लोगों देखा मुहर्रम पे बधाई देते हो, तो भैया मुहर्रम दुख का त्योहार है, मुहर्रम मुहर्रम पे बधाई देने लग जाते हैं लोग। तो सबसे पहले हमको समझना है हम किस चीज की बधाई दे रहे हैं, किस पे दुख प्रकट कर रहे हैं। ये भावना यदि हम रखेंगे, हम किसके बारे में, और हमेशा एक वो है, हर व्यक्ति अपने बारे में सुनना चाहता है। हम क्या करते हैं, हम सुनाए जाते उसको, बी अ गुड लिसनर। फिर वो मुंह छोटा रखो, गणेश जी का मुंह छोटा है ना, कान बड़े हैं, सूंड है, सूंड पाल भी रही है और मौका है तो पटक भी देती है, पालन पोषण देने वाली। फिर 4 मजबूत उनके पैर है, खंबे, है ना, ये बैलेंस बताते हैं, 4 मजबूत खंबे, है ना। तो हमको इन सब चीजों को देखना है, पालन करना है, और 2 हाथ भगवान ने दिए हैं, 4 हाथ की शक्ति का काम करना है। अगर अभी हमने ये कर दिया तो ये होलिस्टिक है, तो जो आपका हमारा मिशन है, इस मिशन में आगे जाके, और मस्तिष्क पे जो काम कर रहे हैं, मन पे जिसने काम कर दिया ना, जब मन को आप ट्रेन रोक सकते हो, हवाई जहाज अपने हिसाब से कर सकते, सब कुछ अपने हिसाब से, दुनिया आपके हिसाब से चलेगी, पर आपका मन तैयार हो, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, ना। हमको ये चीजें करना है। और डॉक्टर अमेंग ने जो इन 3 दिनों में जो भी हमें इस बारे में बताया है ना, वेट फ्लावर थेरेपी, ओरिकुलर में उन्होंने पॉइंट नहीं बताए, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं हेल्थ पे काम, तो स्थान की मसाज, है ना, ये कर लिया, मुद्रा थेरेपी, फूड थेरेपी, है ना, और प्राणायाम और योग कर, है ना। तो ये चीजें बहुत फायदा करेगी। और यहाँ एक जो योग प्राणायाम की बात यदि आती है, तो योग एक पार्ट है अष्टांग योग का। योग मतलब योगासन है, तो अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। यदि हमको होलिस्टिक हीलर बनना है, खुद स्वस्थ होना है, तो हमें सबसे पहले यम पालना पड़ेगा। यम क्या है, अहिंसा, सत्य, तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। लोगों के प्रति अहिंसा का भाव रखें, सत्य बोले, अस्ते मतलब चोरी का भाव न करें, ब्रह्मचर्य ब्रह्मा के बनाए आचरणों का पालन करें, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक न करें। फिर आता है नियम। अब हमको नियम किसके बनते हैं, अक्सर पूछता हूँ, तो कहीं भी मेरे कॉन्फ्रेंस वगैरह में कि नियम क्यों बनाए जाते हैं, तो वहां से जवाब आता है तोड़ने तो सजा भी मिलती है। फिर नियम को तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। नियम क्या है, शोच, शोच मतलब सफाई, शोच संतोष, जो मिला है उसमें संतोष करो और नए की कोशिश करो। कई लोग क्या बोलते हैं कि संतोष कर लिया बस, अब, है ना। तो भगवान पेड़ बनाता है पर हमको तोड़ के, आज जब गणेश जी को पढ़ रहा था तो एक इतना सुंदर एक सेंटेंस आया है कि भगवान हमेशा मीठे फल देता है और खट्टे फल हम तोड़ते हैं। यदि आम को समय से पहले हमने तोड़ लिया तो खट्टा मिलेगा, पर भगवान ने हमको दिया तो मीठा देगा। तो भगवान के फल का इंतजार करो। तो हमें सोच संतोष, तप, सबका मतलब है हमें समय निकालना पड़ेगा सीखने के लिए। तो तप का मतलब ये नहीं कि आसपास अग्नि जला के तप करने बैठ जाओ, तप का मतलब तपाना। कर्म, इससे बहुत बढ़िया एक शेर लिखा है किसी ने, कर्म कर बंदे ये दिन तेरे गुजर जाएंगे, तुझ पर हंसी करने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। तो हमको ये करना पड़ेगा, सोच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब पढ़ना,
खुद को पढ़ना, खुद के बारे में पढ़ना, है ना। और सबसे बढ़िया बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, हु मूव्ड माय चीज, है ना। फिर है मेन फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस, है ना। ये अच्छी चीजें हमारे धर्म के होली बुक से स्वाध्याय। और आखिरी जो नियम है, ईश्वर प्राणिधा नाम, ईश्वर को समर्पित कर दो अपने आप को। इसके लिए फिर एक लिखा है शेर कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे, मर्तबा मतलब बहुत बड़ा बनना चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे, दाना भी खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। हमको अच्छा श्वास लेना है तो हमें यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम नियम के बाद आते हैं आसन, आसन के बाद में प्राणायाम, फिर आहार वगैरह जो आहार दिनचर्या वगैरह हमको पड़ेगी। और हम तो ढोल पीट पीट के बजा रहे हैं, आप भी ढोल पीट पीट के सुन रहे हो, इसको जब तक अंदर उतारोगे। और मैं तो बोलता हूँ, अगर ज्ञान को आपने बांट दिया तो आपके अंदर ही विचार आएगा मुझे भी एक बार करके देखना चाहिए यार। बिल्कुल निश्चित कर जी डॉक्टर भाई। तो आज गणेश चतुर्थी क्या हो सकते, गणेश जी के प्रतीक के इसमें जो आज आपने एक एक चीज को संबोधित किया है, एक एक बेस फ्लावर के माध्यम से। बेस फ्लावर आपने बेस बना, बेस फ्लावर प्रमोट नहीं किया है ना। बेस फ्लावर के लक्षणों के आधार पे जो आपने सब ट्रीटमेंट बताया, तो हमको स्वस्थ होना है, प्रसन्न होना है। जी डॉक्टर मैन जी। बिल्कुल, और इसी के लिए ये सेशन है, इसी के लिए ये चीज़ें हैं कि हम इस पे काम करें। आचार्य जयंतीलाल पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार है आपको। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे सोमवार को किसी नई चीज़ के साथ, नई जानकारी, नई नॉलेज के साथ। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, उसको मनाइए। गणेश जी आप पर कृपा करें और सभी लोगों को सद्बुद्धि, नई चीज़ें और नए-नए ज्ञान की प्राप्ति हो, नए मार्गों की प्राप्ति हो, आपकी बाधाएँ दूर हो, आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं सबको गणेश जी दूर करें, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, आनंद प्रमोद की प्राप्ति हो। इसी के साथ हम सब लोग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।